हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकरा साइंस क्लासेस के इस क्विज सेशन में। आज की क्विज जो है वो अपनी एक्सक्रेशन की दूसरी क्विज होगी। उत्सर्जन का जो टॉपिक है उसकी दूसरी क्विज जो है वो आज हम शुरू करेंगे। पीछे का जो ये जो क्विज सेशन है इसके अंदर हमने 4 क्विज जो है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के ऊपर डाली है। उम्मीद है वो आप लोगों ने देख ली होगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो क्विज देखें, उनको सोल्व करें और उसके बाद जो है एक्सक्रेशन वाली पहली क्विज जो है उसको भी देख करके सोल्व करें और फिर जो है ये क्विज जो है उसको भी सोल्व करें। और ये क्विज वाला सेशन जो है वो इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप लोगों की जो पढ़ी हुई चीजें हैं वो लगातार जो है प्रैक्टिस में आती रहे और उनका रिवीजन होता रहे। ठीक है, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। और जितने भी क्वेश्चन जो है वो डाले जा रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि वो एग्जाम ओरिएंटेड हो और आपको जो है एग्जाम में उनका बहुत ज्यादा फायदा मिले। जितने भी एग्जाम हैं उनके अंदर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चन को अगर आप यहां प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उम्मीद है कि जनरल साइंस के अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मूत्र में पाया जाने वाला मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो होगा यूरिया। यूरिया जो है वो मूत्र में पाया जाने वाला नाइट्रोजनस वेस्ट है। हालांकि अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये भी थोड़ी बहुत पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ यूरिन की 2.5% जो है वो यूरिया होता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य पर डे जो है 25 ग्राम यूरिया जो है वो जनरली शरीर से बाहर एक्सक्रीट करता है यूरिन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह पेशीय नलिका जो किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। द मस्कुलर ट्यूब विच फ्लो यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। तो ऑप्शन है आपके पास शुक्रवाहिनी, वेस्ट डिफरेंस, नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, यूरेटर, मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा मूत्रवाहिनी। किडनी जो है वो जनरली यूरिन बना करके और उसको किडनी का जो पार्ट होता है पेल्विस, उस पेल्विस के अंदर जब यूरिन आ जाता है तो पेल्विस जो है वो खुलता है यूरेटर के अंदर और यूरेटर से फिर यूरिन जो है वो यूरिन ब्लैडर में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। विच इज ऑफ फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। ऑप्शन है आपके पास न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेफ्रॉन, एक्सॉन। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा नेफ्रॉन। किडनी के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, जिसको हम वृक्काणु कहते हैं। प्रत्येक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो दोनों किडनी मिलाकर के 2 मिलियन नेफ्रॉन एक सामान्य मनुष्य में पाए जाते हैं। नेफ्रॉन जो है इनकी संख्या के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती आफ्टर बर्थ। ठीक है, जन्म के पश्चात नेफ्रॉन की संख्या ना तो बढ़ती है, हाँ ये जरूर है किसी डिजीज की वजह से या कोई इंजरी की वजह से जो है नेफ्रॉन की संख्या कम जरूर हो सकती है, लेकिन नेफ्रॉन की संख्या बढ़ती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य में मुख्यतया नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निर्माण सामान्यतया कहां होता है। तो मनुष्य के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है उनका फॉर्मेशन कहां होता है, इसके बारे में ये पूछा है। ऑप्शन है आपके पास वृक्क, किडनी, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, यकृत, लीवर, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा लीवर। लीवर जिसको हम हमारी बॉडी की बायोकेमिकल लेबोरेटरी भी कहते हैं, जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं, और इसके अंदर जनरली जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, फॉर एग्जांपल अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, इन सब का फॉर्मेशन जो है वो लीवर में होता है। पित्ताशय जो है ये गॉल ब्लैडर है जो कि बाइल जूस को स्टोर करता है। किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है इनको एक्सक्रीट करने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा। ठीक है, बाकी फॉर्मेशन जो है वो इनका कहां होगा, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा से भाग नेफ्रॉन का मेलपीगिकाय बनाते हैं या हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट मेक मेलपिगियन बॉडी ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो आपको कुछ नेफ्रॉन के पार्ट दिए गए हैं, इनमें से मेलपिगियन बॉडी के फॉर्मेशन में कौन से पार्ट भाग लेते हैं उनको बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन आपके पास जो पार्ट दिए हैं उनमें है पहला वोमेन कैप्सूल, वोमेन संपुट, केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस, समीपस्थ कुंडली पीसीटी, दूरस्थ कुंडली डीसीटी। ठीक है, तो ये 4 पार्ट आपको दिए गए हैं। इसके आधार पर आपको ऑप्शन में दिया गया है केवल 3 व 4, केवल 1 व 2, केवल या 1, 2, 3 या केवल 3। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपके पास
बी बुक। बी बुक जो है वो इसका सही जवाब है। क्यों होगा बी बुक इसका सही जवाब? इसलिए होगा क्योंकि जो नेफ्रॉन के जितने भी पार्ट होते हैं इनके अंदर मेलपिगियन बॉडी जो है या मेलपिगियन कॉर्पस्कल बनाने वाले पार्ट में आते हैं। एक तो बोमेन कैप्सूल, दूसरा ग्लोमेरुलस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी जितने भी शेष पार्ट जो बचते हैं जिसमें पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट, ये सारे मिलकर के नेफ्रॉन का सिक्रेटिंग पार्ट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह भाग जहां परानिस्यंदन होता है, द पार्ट वेयर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का, जिसके दौरान जनरली यूरिन जो है वो ब्लड जो है वो फिल्टर होता है बोमेन कैप्सूल के अंदर। तो इसका जो आपका जैसे मैंने आंसर बता दिया, इसका राइट आंसर जो है वो सी होगा, बोमेन कैप्सूल के अंदर ये प्रोसेस होगी। ठीक है, पेल्विस, कैलिक्स, मेडुला, ये सारे जो है वो किडनी के पार्ट होते हैं। ठीक है, बोमेन कैप्सूल जो है वो नेफ्रॉन का सबसे स्टार्टिंग पार्ट है, जहां पे एफरेंट आर्ट्रियोल है वो ब्लड को लेकर के आती है, और बोमेन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क पाया जाता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, उस ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड फिल्टर होता है, और वो प्रोसेस जो होती है उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, के केंद्र में स्थित भाग जहां मूत्र निर्माण के बाद एक्टिव होता है, सेंट्रल ऑफ रीनल वेयर यूरिन कलेक्टेड आफ्टर फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो आपको दिया हुआ है श्रोणी, चषक, केसिका गुच्छ और वलकुट। श्रोणी इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेल्विस, चषक कैलिक्स, केसिका गुच्छ ग्लोमेरुलस, वलकुट कॉर्टेक्स। इसका राइट आंसर जो है वो होगा श्रोणी। ठीक है, अगर हम किडनी की बात करें तो ये जैसे हमारे पास एक किडनी है, इस किडनी के अंदर ये जैसे इसकी जो है ब्लड वेजल्स आ गए, ये जो है इसकी यूरेटर आ गई। ठीक है, ये जो यूरेटर है ये जनरली अंदर आकर के इस प्रकार से कुछ शेप में तब्दील होती है, और जिन शेप के अंदर यूरेटर आकर के तब्दील होती है उन शेप को हम कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, और ये जो बीच वाला जो कीप वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, कीप नुमा भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं पेल्विस। ठीक है, ये जो पेल्विस होता है इसके अंदर यहां से यूरिन आकर के इसके अंदर खुलती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यूरिन को ला करके इन कैलिक्स के अंदर पहुंचाती है, और कैलिक्स जो होते हैं इन कैलिक्स से यूरिन आ जाता है यहां इस पार्ट में जिसको हम कहते हैं पेल्विस, और पेल्विस से फिर आ जाता है कहां पे, यूरेटर के अंदर। तो ध्यान देंगे ये जो श्रोणी वाला भाग है, पेल्विस वाला पार्ट है, इसके अंदर यूरिन जो है वो कलेक्ट होता है या एकत्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मूत्र के तनु होने की प्रक्रिया कहां होती है, वेयर डज यूरिन डाइल्यूट। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ग्लोमेरुलस, पीसीटी, संग्राहक नली और हेनले लूप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपके पास हेनले लूप। हेनले लूप जो है वो इसका नेफ्रॉन का ऐसा पार्ट है जहां पे यूरिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, या हम यूं कहें फिल्ट्रेट जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, यूरिन तो नहीं कह सकते, उनको फिल्ट्रेट ही बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट से पहले तक का या डीसीटी से पहले तक जो है फिल्ट्रेट को यूरिन नहीं बोला जाएगा। तो जो फिल्ट्रेट होते हैं वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और जब वो हेनले लूप में पहुंचते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन के अंदर बदलाव आता है। ठीक है, क्यों आता है वो हमने यूरिन फॉर्मेशन के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो वहां पे यूरिन जो है वो जो हेनले लूप की जो डिस्केंडिंग लिम्ब होती है उस डिस्केंडिंग लिम्ब के अंदर तो ये कंसंट्रेट हो जाता है, और एस्केंडिंग लिम्ब जो होती है इसके अंदर जनरली ये डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किडनी का आवरण है, कवरिंग ऑफ किडनी इज, ऑप्शन है आपके पास गिल्सन कैप्सूल, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, प्लूरा झिल्ली, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपके पास पेरिटोनियम। पेरिटोनियम इज द कवरिंग ऑफ किडनी। किडनी जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है, यानी कहने का मतलब है इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो जनरली पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो हमारी मसल्स के अंदर होता है। ठीक है, उसके ऊपर पेरिटोनियम कवरिंग नहीं पाई जाती। बाकी गिल्सन कैप्सूल ये लीवर की कवरिंग है, पेरिकार्डियम ये हार्ट की कवरिंग है, प्लूरल मेम्ब्रेन ये जो है हमारे लंग्स जो होते हैं उनकी कवरिंग है। ठीक है, तो किडनी की कवरिंग क्या होती है, पेरिटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सामान्य मनुष्य में एड्रिनल ग्रंथि कहां पाई जाती है, वेयर डज एड्रिनल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन ए ह्यूमन। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास हृदय के पास, नियर टू हार्ट, मस्तिष्क में, इन ब्रेन, लीवर में, किडनी के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किडनी के ऊपर। आपको पता है
कि जो एड्रीनल है, ये एड्रीनल वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एड और रीनल। एड का मतलब होता है एडजस्टेंट यानी अप, और रीनल का मतलब होता है किडनी। मेडिकल साइंस में रीनल जो होता है, किडनी जो होता है उसको रीनल कहते हैं, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो जनरली किडनी के ऊपर पाई जाती है। प्रत्येक किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होती है। तो एक सामान्य मनुष्य के अंदर 2 एड्रीनल ग्लैंड जो है वो पाई जाती है। कई बार संख्या भी पूछ लेते हैं इसकी, तो ध्यान रखना एड्रीनल ग्लैंड जो है उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके अलावा ध्यान देंगे कि हार्ट के पास में जो ग्लैंड पाई जाती है उसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। मस्तिष्क में जो है जनरली जो पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, ये सारी पाई जाती है। लीवर में कोई ग्लैंड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रति मिनट वृक्कों द्वारा निस्यंदित रक्त की मात्रा है। फिल्ट्रेट ब्लड क्वांटिटी बाय किडनीज इन ईच या एवरी मिनट, यानी प्रत्येक मिनट में किडनी जो है वो कितना ब्लड फिल्टर करती है, दोनों किडनी मिला करके। उसके बाद इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 1 लीटर, 4 लीटर, 0.5 लीटर और 2 लीटर, ठीक है। तो दोनों किडनी मिला करके प्रति मिनट जो है 1 लीटर ब्लड फिल्टर करती है। जनरली किडनी के अंदर, दोनों किडनी के अंदर प्रति मिनट जो है हार्ट द्वारा पंप किए गए ब्लड का 1/5 भाग, 1/5 पार्ट जो है वो पहुंचता है, और ये लगभग 1100 से 1200 ml होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर माना जाता है इसको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किडनी का वह भाग जिसमें से होकर रक्त वाहिनियां इसमें प्रविष्ट होती है। द पार्ट ऑफ किडनी बाय विच ब्लड वेजल्स एंटर इनटू इट, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास मेडुला, कॉर्टेक्स, हाइलम और पेल्विस, ठीक है। तो वो पार्ट जिससे होकर के किडनी के अंदर ब्लड वेजल्स एंटर होती है वो होता है जनरली हाइलम, ठीक है। मेडुला इट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ किडनी, कॉर्टेक्स एक्सटर्नल पार्ट ऑफ किडनी, पेल्विस द प्लेस ऑफ द पार्ट ऑफ किडनी वेयर यूरिन कलेक्टेड, ठीक है, जहां पे मूत्र का संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेल्विस। इसके बारे में भी हमने बात की है। हाइलम को समझने के लिए जैसे मान लो ये किडनी है, ये किडनी, ठीक है। तो ये किडनी का ये वाला जो पार्ट है, ये इस पार्ट को हम कहते हैं हाइलम। इससे होकर के ब्लड वेजल्स इसके अंदर एंटर होती है इस प्रकार से, ठीक है, और यूरेटर जो है वो इससे इस प्रकार से बाहर निकलती है। इसलिए हाइलम जो है इसको रूट ऑफ किडनी भी कहा जाता है, रूट ऑफ किडनी, ठीक है। ये होता है हाइलम, हाइलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वृक्क में रक्त लाने वाली रक्तवाहिका है। द ब्लड वेजल्स विच ब्रिंग ब्लड इनटू किडनी, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास यकृत धमनी, वृक्क शिरा, वृक्क धमनी, अभिवाही धमनी, ठीक है। हिपेटिक आर्टरी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी और एफरेंट आर्ट्रियोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपके पास वृक्क धमनी। रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड को प्रेशर के साथ किडनी के अंदर लाती है, ठीक है। हिपेटिक आर्टरी जो है वो लीवर के अंदर ब्लड पहुंचाती है। रीनल वेन जो है वो किडनी से वापस ब्लड को लेकर के जाती है, और एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड पहुंचाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा विकल्प समूह फर्स्ट का समूह सेकंड से सही मिलान है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट मैच ऑफ कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड, ठीक है। कॉलम फर्स्ट में आपके पास जो चीजें दी गई हैं उनको कॉलम सेकंड से आपको मैच कराना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके पास डी। डी जो है वो इसका राइट आंसर है। डी राइट आंसर क्यों होगा, इसको देखो। पहला, इसका तरीका मैंने पहले एक क्वेश्चन क्विज के अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाली आई थी, उसमें हमने पढ़ा भी है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, अमोनिया उत्सर्जन लिख रखा है, यानी अमोनिया टेलिज्म। अमोनिया टेलिज्म जो है इसको आपको मैच कराना है कि इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो कहाँ पे है। तो आपको देखो, इससे संबंधित जानकारी जो है वो यहाँ पे है। अमोनिया का उत्सर्जन कौन से जंतु करते हैं, तो बोनी फिशेज, अस्थिल मछलियां जो है वो अमोनिया का एक्सक्रेशन करती है। तो फर्स्ट जो है इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, एस। अब कौन कौन से ऑप्शन में फर्स्ट के लिए एस आ रहा है, तो इसके लिए सी और डी के अंदर केवल फर्स्ट आ रहा है, बाकी फर्स्ट और सेकंड में एस नहीं आ रहा। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो कट ही गए, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकते। अब आपको जो आंसर चूज करना है वो किस में से करना है, सी और डी में से करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल जो है वो जनरली किसका पार्ट है, तो बोमेन कैप्सूल जो है वो नेफ्रॉन का पार्ट है। नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन जनरली किडनी के अंदर पाई जाने वाली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी, ठीक है। तो ध्यान देंगे,
बोमेन कैप्सूल जो है इसका रिलेशन होगा आर से। बोमेन कैप्सूल जो है वो वृक्क नलिका यानी रीनल टिब्यूल जो है इसका पार्ट होता है, या रीनल ट्यूब का एक पार्ट होता है। रीनल ट्यूब को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, तो सेकंड के लिए आर किस में आ रहा है, सेकंड के लिए आर जो है वो ही सी और डी दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर थर्ड भी देखना पड़ेगा। थर्ड जो है इसके अंदर आ रहा है एडीएच, जो कि एक हार्मोन है। एडीएच हार्मोन क्या करता है, जल का पुनर्अवशोषण कराता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा क्यू। तो क्यू किस में आ रहा है थर्ड के लिए, थर्ड के लिए क्यू जो है वो आ रहा है डी में। ठीक है, और सी में सी में क्या आ रहा है थर्ड के लिए, पी, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो डी जो है वो इसका राइट आंसर है। 4 को भी देख सकते हो आप, यूरिक अम्ल का एक्सक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो जो बचा हुआ होगा यानी पी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किडनी का अध्ययन कहलाता है, स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड। तो ऑप्शन है आपके पास यूरोलॉजी, हिपेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और पल्मोनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, और इसीलिए जो है किडनी की स्टडी जो है उसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। यूरोलॉजी स्टडी ऑफ यूरिन, हिपेटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर, ठीक है, और पल्मोनोलॉजी स्टडी ऑफ लंग्स। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये आज की आपकी क्विज जो है वो यहाँ समाप्त होती है। नेक्स्ट क्विज की चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।